गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें दो बेहतरीन पोस्टें जो हैं हमारी, एक पटवारी की है जेके एसएसबी ने निकाली हुई, एक पटवारी का एग्ज़ाम है, और दूसरा जो हमारा है वो है इलेक्शन कंपाइलर या इलेक्शन असिस्टेंट जो भी है उनका वो एग्ज़ाम है। इसमें जो एक हमारा पोर्शन है उर्दू का पोर्शन जो है, उर्दू पोर्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर पटवारी के एग्ज़ाम के लिए वो उर्दू पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है कि वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, वो एग्ज़ाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना है उर्दू का। अब हमने उर्दू का एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करना है हम देख लेते हैं कि वैली के स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कश्मीर के स्टूडेंट्स हो गए, जो रजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स हो गए, या डोडा भद्रवाह के स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए जो है वो उर्दू ईजी सब्जेक्ट है, वो आराम से निकाल लेते हैं, वो उर्दू जो है वो आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। अब आती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जैसे जम्मू हो गए, या इनके लिए उन स्टूडेंट्स को जो है वो ये एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंस गए हैं। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जाब सड्डा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डरने की कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप दिल से पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तो ज़रूर जो है वो आपका ये एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई। क्या है, आप बैठे बैठाए इसको लेके निकल जाओगे कि ये एग्ज़ाम है ही कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान से जो चीज़ें हम आपको नोट करवा रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपने वो हमारे दिमाग में रखना है। अब दूसरी बात, मैं जाब सड्डा में पढ़ा रहा हूँ, आशिक सर का फार्मूला तो आपको पता है कि जब भी वो लेक्चर शुरू करते हैं वो किससे शुरू करते हैं कि एक शेर से शुरू करते हैं। तो मैं भी आपको एक शेर से शुरू करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, ज़िंदगी तेरी बदल दे वो सईदा तलाश कर। तो आज हम वो चीज़ तलाश करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दे। हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना, नॉर्मल जो चीज़ें हमें सिलेबस में आती हैं हमने उसी सिलेबस पे ध्यान देना है, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारा सिलेबस जो है वो आराम से पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों के लिए उर्दू बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, जिन्होंने उर्दू को देखा ही नहीं है, उनको भी मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अगर गलती से पटवारी का फॉर्म भर दिया है तो वो हिम्मत मत हारो कि हम उर्दू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना है कि जो बच्चों का लिए जो जिसे हम उर्दू में कायदा बोलते हैं कि उर्दू हमने वो निकालना है जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं अले बे पे ते टे, वो है, उसमें आप जोड़ करना सीखिए कि उसको जोड़ा कैसे जाता है। उसको जब आप जोड़ना सीखोगे उर्दू को तो आस्ता आस्ता जो है वो, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। अगर आपने उर्दू सीखना है तो आप जाब सड्डा के साथ जुड़ के ऑफलाइन क्लास में भी जो है वो उर्दू सीख सकते हैं, और एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उर्दू बिल्कुल प्यारी और ईजी ज़बान है। अब हमारा सिलेबस क्या है, हम अगर सिलेबस डिस्कस करते हैं तो सिलेबस हमारा ये रहता है कि कम से कम आपको पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट हैं, ओपन कैटेगरी के हैं, उनको कम से कम जो है वो 40% मार्क्स लेने हैं, 40%, और हर कंपोनेंट के आपको 33% नंबर लेके आपने उर्दू को क्वालिफाई करना है। इसी तरीके से जो ओपन दूसरी कैटेगरीज हैं लाइक एसटी, एससी या अदर जितनी भी बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज हैं, उनके लिए मिनिमम 35% नंबर आपको चाहिए, और उसके साथ आपको 33% जो है वो क्वालिफाई के लिए नंबर चाहिए। तो अब इसके लिए हमने करना क्या है, ये सोचने की बात है ना कि जब मुझे उर्दू आता ही नहीं है तो मैंने कैसे करना है, मैंने इसको क्वालिफाई कैसे करना है। जब उर्दू मुझे लिखना ही नहीं आता है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि दिल पे हाथ रखना है, ऑल इज़ वेल बोलना है और उर्दू स्टार्ट कर लेना है। जब आपने उर्दू स्टार्ट करना है तो इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो हमारा क्या है कि लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स। आपने एक लेटर लिखना है जिसकी जो है कम से कम जो है वो 100 वर्ड्स की होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो इंग्लिश पैसेज है, जो आपको इंग्लिश में दिया गया होगा वो आपने ट्रांसलेट उर्दू में करना है। ठीक है, उर्दू में लिखना है। आपको इंग्लिश तो आपको माशाल्लाह बहुत आती है, लेकिन जब आप उर्दू में फंस जाओगे तो आपने क्या करना है कि मुझे याद कर लेना है, अजमल सर को याद कर लेना है और उर्दू लिखना शुरू कर लेना है। ठीक है, जब आप उर्दू लिखना शुरू कर लोगे तो उसके साथ साथ फिर आपको आगे ऐसे आ जाएगा। आप बोलोगे ये ज़्यादा मुश्किल आ गया है, ऐसे तो हमने कभी इंग्लिश में नहीं लिखा तो उर्दू में कैसे लिखेंगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आप उर्दू में आपको सिर्फ 100 वर्ड्स का लिखना है। अब कैसे लिखना है, सवाल तो हमारे लिए ये है ना कि कैसे
जैसे बाहर के वैली के स्टूडेंट्स हो गए या रजौरी पूंछ के, वो तो हमारे जैसे बुजुर्ग बोलते हैं ना कि मक्खन में से बाल निकाल लिया, ऐसे उर्दू क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मुश्किल ये कहाँ पे आ जाती है कि जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए, कठुआ के स्टूडेंट्स के लिए, उधमपुर के लिए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मुश्किल क्यों, हम हैं ना। अब देखो कैसे क्वालिफाई होता है। आप सिर्फ जॉब्स अड्डा के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आपके कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं। तो अब हम आपको जो है, मैंने आपको सिलेबस डिस्कस जो है वो कर दिया है कि हमारे सिलेबस में क्या है। अब इसका आज मैं आपको जो एक पोर्शन बताता हूँ कि इसमें मैंने आपको बता दिया उर्दू लिखना कैसे, जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए कि हमने कैसे, जिनको आता है उर्दू थोड़ा थोड़ा लिखना आता है लेकिन उनको ऐसे लिखना नहीं आता है, तो ऐसे कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे हमने कैसे लिखना है। जैसे सबसे पहले जो हमारा इसका है कि आपको मौजू पर क्या होना चाहिए, खूब पकड़ होनी चाहिए। आप जिस बारे में भी आपको ऐसे पूछा है, आपको 3 ऐसे दिए होंगे, अगर आपको 3 ऐसे देते हैं तो आपने देखना है कि कौन सा सस्ता है जिसको मैं लेके निकल जाऊंगा। क्रिकेट देखते हो ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, उधर से बुमराह बॉलिंग कर रहा है, उधर से शमी बॉलिंग कर रहा है, तेज़ गेंदबाज हमारे बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारा कमज़ोर बॉलर कौन है, हमने उसको पकड़ना है और उस पर अटैक करना है। दूसरी टीम यही सोचती है ना कि कमज़ोर बैट्समैन कौन है, हमने उस पर अटैक करना है। वही आपने करना है। आपने क्या करना है कि देख लेना है कि हमारा कौन सा ऐसे जो है वो है। अब हम देख लें कि हमें ऐसे आया उस्ताद पे, आता नहीं है आपको, आते हैं जो इस टाइम नए लेटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। मैं आपको देता हूँ कि एक उस्ताद पे हमें आया है कि हमें लिखना है कि उस्ताद पे, किस पे लिखना है, उस्ताद के बारे में हमने एक ऐसे लिखना है। तो हम थोड़ा पहले जो हमारा एग्जामिनर होगा जो हमें चेक कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्रेशन जमाएंगे कि एग्जामिनर को थोड़ा एक्सप्रेशन बन जाए हमारा। एक्सप्रेशन कैसे बनेगा कि हम एक शेर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक शेर ले लेंगे उसके लिए। जैसे हम उस्ताद पे लिखेंगे तो उस्ताद के लिए एक शेर हम देखेंगे दिमाग में, हाँ हमें अजमल सर ने एक शेर पढ़ाया था उस्ताद पे, क्या शेर लिखते हैं, शेर लिख लेते हैं कि टीचर कौम की बुनियाद का मेमार होता है। क्या होता है, टीचर कौम की बुनियाद का मेमार होता है, टीचर इल्म और इखलाक का मीनार होता है, उजाला इल्म और दुनिया इसी के दम से रोशन है, इसी के दम से रोशन सारा जहान होता है। हमने ऊपर शेर लिख देना। जब हमने ऐसे लिखना, उस्ताद का एहतराम, क्या लिखेंगे, उस्ताद का एहतराम, ये हमने लिखा उस्ताद का एहतराम। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक शेर से शुरू करेंगे, एक शेर से अपने मजमून को स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि टीचर कौम की बुनियाद का मेमार होता है, टीचर इल्म और इखलाक का मीनार होता है, उजाला इल्म और दुनिया इसी के दम से रोशन है, इसी के दम से रोशन सारा जहान होता है। तो ये शेर हमने लिख लिया। अब जो एग्ज़ाम चेक करने वाला होगा पेपर, वो बोलेगा हाँ यार इससे अच्छा शेर लिखा, वहाँ से हो गया स्टार्टिंग हमारी। अब जब स्टार्टिंग होगी, इसको हम बोलते हैं उर्दू में इब्तदैया। क्या बोलते हैं इसको, इब्तदैया। इब्तदा का मतलब होता है स्टार्ट, शुरुआत जिसको बोलते हैं। इसे हम एस्से की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो होती है हमारा शुरुआत हो गई। क्या हो गया, हमारा ऐसे जो है वो शुरू हो गया। शुरू में हमने लिख लिया उस्ताद के बारे में कि उस्ताद जो है वो किसी भी कौम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो भी हमने उर्दू में लिख लिया। अब थोड़ी सी हेडिंग, इसके बीच में दूसरा आता है नफ्स मजमून। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ऐसे का क्या आता है, नफ्स मजमून। कि मजमून का जो मेन मुद्दा है वो क्या है। ये तो टीचर के ऊपर जब इब्तदा हुई तो हमने टीचर का क्या कर दिया, बता दिया। अब उसका एहतराम कैसे करना चाहिए, तो जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। किसी भी ऐसे की जो है वो बॉडी, जो बीच का, उसमें सारा कुछ हमने समेट देना है कि जितना भी चीज़ का हम उस्ताद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हमारे में होंगी, फ़लाना उस्ताद ने ये किया, फ़लाना उस्ताद ने ये किया, उस्ताद की वजह से हम हैं, जो भी आपको मैं कल के जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरा ऐसे लिख के उसके अलग अलग पोर्शन, ये तीनों जो पोर्शन है हमारे कौन कौन से वाले, कि इब्तदाइया, जो मजमून नफ्स और इख्तितामिया, यानी जब हम किसी को ख़त्म करते हैं जिसको हम एंडिंग बोलते हैं, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं। तो जब हमारे ये तीनों हो जाएंगे, मैं आपको कल जो है वो ऐसे लिख के उसके अलग अलग बताऊंगा कि ऐसे हमने लिखना कैसे है और इसमें हमने बॉडी में क्या लिखना है और इसका कंक्लूजन कैसा करना है, वो है। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हो गए इसमें। अब एक बात सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने वो याद रखनी है, वो ये रखना है कि हमें मजमून पर पकड़ होनी चाहिए। जो ऐसे हम लिखेंगे उस पर हमें बहुत पकड़ होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने हल्की चीज़ को लेना है,
कि हमारे लिए इजी जोन कौन से वाला है, हमने वो ऐसे पकड़ लेना है। अब उसके बाद हमने लिखना है ख्यालात में रवानी। जो हमारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए उस टॉपिक के, बिल्कुल ऐसा हो कि हम फंसे ना, ठीक है। उसके बाद हमारे होने चाहिए मुहावरात। क्या होना चाहिए? मुहावरात। कि कहीं पे जैसे हम लिख रहे हैं कि मैं आपको उस्ताद का ही बता रहा हूँ कि उस्ताद पे हम लिख रहे हैं, या इल्म पे, तालीम पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तालीम पे लिख रहे हैं। तो तालीम के लिए हमें मुहावरा आना चाहिए दिमाग में कोई, तो हम मुहावरा लिख लेते हैं कि इल्म जो है या तालीम जो है वो कामयाबी की कुंजी है। तालीम कामयाबी की कुंजी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम चेक करने वाला बंदा होता है, जो एग्जामिनर होता है, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ यार ये इंटरेस्टेड चीज़ लिख रहा है, इसको उर्दू के बारे में अच्छा नॉलेज है। जब एग्जामिनर को लग गया कि उर्दू में नॉलेज है, वो हमें 5 नंबर देने के बजाय उसी में क्या दे देगा? 7 नंबर दे देगा, 10 में से 7 नंबर दे देगा। तो 2 नंबर का फ़ायदा ले लिया हमने किस पे? कि जो मुहावरात पे हमें कमांड है। अगर ऐसे में हम मुहावरात लिखना चाहते हैं उसमें कमांड है, तो हमें 2 नंबर का इस वजह से फ़ायदा कि एग्जामिनर को हमने क्या कर लिया? इम्प्रेस कर लिया। उसके बाद हमें हो गया कि पैराग्राफ में ख्याल। अब ख्याल जो है वो एक ही किस्म का ख्याल नहीं, ख्यालात आपको आने चाहिए, अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए। ऐसे ख्याल नहीं, अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए कि एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस्ताद के बारे में, मैं अपने उस्ताद के बारे में बात कर रहा हूँ, चलो मेरे बारे में आप बात कर लो कि अजमल सर हमें पढ़ा रहे थे उर्दू, तो आपको मेरे बारे में अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए कि ये ऐसे पढ़ाता था, अच्छा पढ़ाता था, हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा किया। तो वो ख्यालात से भरा होना चाहिए आपका माइंड जो है, दिमाग से उस टॉपिक को लेके ख्यालात के लिए दिमाग ख्यालात भरे होने चाहिए। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ में वो ख्याल क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में आपने क्या करना है? ख्याल एक ही पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे आप बात कर रहे हो तो वो आपने इस पैराग्राफ में बात करनी है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट पे लिख रहे हो तो आपने धोनी की ज़िंदगी पे आप बात कर रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत की ज़िंदगी जो है वो आपने यहाँ पे ख्याल ज़ाहिर करने हैं कि उन्होंने बचपन जो है वो गरीबी में, पहले उन्होंने रेलवे में ये किया, उसके बाद ये किया, ये आपने महेंद्र सिंह धोनी की एक पैराग्राफ में कर देना है। फिर आपने ख्याल आपने चेंज करना है। आपके दिमाग में दूसरा ख्याल आ गया कि फिर वो इंडिया की टीम में गया, उन्होंने स्ट्रगल की, पहले 4 मैचों में वो फ्लॉप हो गया, 0 पे आउट होगा, उसको लगने लगा कि शायद मैं आप इंडिया की टीम में नहीं आऊँगा, लेकिन फिर उसने क्या किया कि आपका दिमाग फिर डाइवर्ट हो गया, नहीं यार वो तो इंडिया का कैप्टन बन गया। फिर उसने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग, इंडिया को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिताई, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, जो भी हुआ, तो वो आपने क्या कर देना है कि 30वें पैराग्राफ में, यानी अगर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो ख्याल सेम ख्याल से, फिर ख्याल चेंज हुआ, पैराग्राफ चेंज हो गया, फिर ख्याल चेंज हुआ, फिर पैराग्राफ चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने मजमून की बनावट करनी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि तहरीर, आपका हैंड राइटिंग बहुत प्यारा होना चाहिए। मेरे जैसा नहीं, बहुत प्यारा हैंड राइटिंग, मेरे जैसा भी चल जाएगा, लेकिन यह है कि आपने एग्ज़ाम में सबसे ध्यान रखना है कि आपको जो एग्ज़ाम चेक कर रहा है उसको क्या होना चाहिए कि पढ़ना आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। आप ऐसे अपने दिमाग में ख्याल तो लिखते रहोगे, लेकिन आपने क्या करना है कि जो पढ़ना है वो आपने देखना है कि आपने क्या लिखा क्या है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ख्याल को बार बार दोहराना नहीं है। हमने क्या करना है कि हमारे दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है तो हमने उसको बार बार क्या नहीं करना, दोहराना नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि हमें वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता था, आ गया दिमाग में ख्याल, फिर हमने उसको बारे में एक बात करके फिर हमारे दिमाग में ख्याल आ गया कि टीचर हमें अच्छा पढ़ाता था, वो नहीं। हमें ख्याल को क्या करना है, एक बात लिख के उसको ख़त्म कर देना है और अगली बात को लिखना है, हमने बार बार दोहराना नहीं है। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इसको लेकर ऐसे राइटिंग, मजमून राइटिंग की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हमने इस सिलेबस को करना कैसा है। ये आज आप नहीं सोचना कि हमने मजमून कंप्लीट कर दिया, नहीं, मैं आपको परसों पूरा मजमून लिख के उसके बाद आपको क्या करना शुरू कराऊंगा कि उसके बीच में घुसूंगा। अब जो हमारा ये मेन होगा उसके बीच में हम घुसेंगे और उसके बीच में हम आपको क्या करेंगे कि बताएंगे कि हमने आपको ये कैसे पढ़ाना है। आज जो हमारा ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर था ये मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। कल
जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आपको धमाकेदार वीडियो आएगी और आप देखेंगे आपको उर्दू में किसी किस्म की फ़िक्र नहीं करनी है। मैं आज आपको इस मंच से बोल रहा हूँ कि अगर आपको 0% उर्दू आता है, क्या आता है 0%, आपको बिल्कुल कमांड नहीं है, आज ही हमारे YouTube चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जब भी हमारी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी आपको, और मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करके जाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे।